नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी छिपी हुई शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारे चारों तरफ है, पर शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तोलक यानी लीवर्स की। चलिए सीधे समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा की मशीनों के पीछे की ये असली ताकत आखिर है क्या। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अभी स्क्रीन पर कुछ बहुत ही जानी पहचानी रोज की चीजें दिखेंगी। बस ये सोचना है कि भाई इन सब में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। समझिए एक पहेली है और इसका जवाब यकीन मानिए काफी दिलचस्प है। तो सबसे पहली चीज एक कैंची। हम सब ने इस्तेमाल की है। कुछ भी काटना हो तो ये काम आती है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हैं। अच्छा, अब अगली चीज देखिए। ये है एक पहिए की गाड़ी, जिसे व्हील बैरो भी कहते हैं। भारी सामान इधर उधर ले जाने के लिए तो कमाल की चीज है। पर सोचिए, कैंची और इसमें कोई कनेक्शन लग रहा है? देखने में तो बिल्कुल अलग है ना? और ये रही हमारी तीसरी और आखिरी चीज, एक चिमटा। किचन में तो इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो अब सवाल फिर से वही है, एक कैंची, एक व्हील बैरो और एक चिमटा। इन तीनों में आखिर वो कौन सी एक बात है जो एक जैसी है? तो इसका जवाब है, ये तीनों असल में एक ही तरह की सिंपल मशीन है और उस मशीन का नाम है उत्तोलक, या अंग्रेजी में कहें तो लेवर। जी हां, इन तीनों के पीछे एक ही बेसिक साइंस, एक ही सिद्धांत काम कर रहा है जो हमारे काम को बहुत बहुत आसान बना देता है। तो सवाल उठता है कि ये उत्तोलक आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक मजबूत छड़ या रॉड जैसी कोई चीज है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के सहारे घूम सकती है। और इसी घूमने की वजह से हमारा मुश्किल काम आसान हो जाता है। बस इतना ही सिंपल है। अब अगर हमें लिवर की असली ताकत को समझना है ना, तो हमें इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। सारा खेल समझिए इन्हीं 3 चीजों का है। तो ये 3 हिस्से हैं। पहला, आलंब। आलंब यानी वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके चारों तरफ रॉड घूमती है। दूसरा है भार। भार यानी वो वजन या ऑब्जेक्ट जिसे हमें उठाना या हिलाना है। और तीसरा है आयास। आयास मतलब हमारी लगाई हुई ताकत, हमारा एफर्ट। तो क्या हुए 3 हिस्से? आलंब, भार और आयास। इन्हें याद रखिएगा। और असली मजा यहीं से शुरू होता है। सारा सीक्रेट इसी में है कि ये तीनों चीजें, आलंब, भार और आयास, कहां पर हैं। इनकी पोजीशन, इनकी जगह ही ये तय करती है कि लिवर किस तरह का है और वो हमारे किस काम आएगा। मतलब सब कुछ अरेंजमेंट का खेल है। तो चलिए सबसे पहले टाइप को समझते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी पहचान है कि इसमें आलंब हमेशा बीच में होता है। इसका नियम बहुत सीधा है। आलंब यानी फलक्रम हमेशा आयास यानी एफर्ट और भार यानी लोड के बीच में होगा। जरा सोचिए, एक तरफ से हम जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई चीज उठ रही है और इन दोनों के ठीक बीच में वो पॉइंट है जहां से वो चीज घूम रही है। अरे याद है वो कैंची जो हमने शुरू में देखी थी? वो इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैंची के बीच का जो पेंच होता है ना, वो है आलंब। हम हैंडल पर अपनी उंगलियों से जोर लगाते हैं, वो हुआ आयास। और आगे के ब्लेड जो कागज काटते हैं, वो हुआ भार। देखिए आलंब ठीक बीच में है। पिलास भी तो ऐसे ही काम करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पर। यह है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक या सेकंड क्लास लीवर। और यहां क्या बीच में होता है? यहां बीच में होता है भार यानी लोड। तो यहां पर नियम थोड़ा बदल गया। द्वितीय श्रेणी में भार हमेशा आलंब और आयास के बीच में होता है। मतलब एक कोने पर घूमने वाला पॉइंट, दूसरे कोने पर हमारी ताकत, और वजन जो है वो इन दोनों के बीच में है। और याद है हमारी दूसरी पहेली व्हील बैरो? वो इसी का उदाहरण है। सोचिए, पहिया एक कोने पर है, वो हुआ आलंब। हम हैंडल को दूसरे कोने से उठाते हैं, वो हुआ आयास। और सारा सामान जो कि भार है, वो बीच में रखा होता है। सरोता जिससे सुपारी काटते हैं, वो भी ऐसा ही है। इस तरह के लीवर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब कम जोर लगाकर भी ज्यादा वजन उठाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी और तीसरे टाइप पर। यह है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी थर्ड क्लास लीवर। और इसकी पहचान? इसमें बीच में होता है आयास यानी हमारा एफर्ट। हाँ, इसका नियम यह है कि आयास यानी जो ताकत हम लगा रहे हैं, वो आलंब और भार के बीच में होती है। मतलब एक कोने पर घूमने वाला पॉइंट, दूसरे कोने पर वजन, और हम जोर लगा रहे हैं कहीं बीच में।
और हमारी पहेली की जो आखिरी चीज थी, चिमटा, वो यहां एकदम फिट बैठता है। देखिए, चिमटे का जो जोड़ है वो हो गया आलंब। उसके सिरे से हम जो रोटी पकड़ते हैं वो हुआ भार, और हम चिमटे को दबाते कहां से हैं? बीच से, तो वो हो गया आयास। मछली पकड़ने वाली रॉड भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस लीवर का मकसद ताकत बढ़ाना नहीं होता, इसका मकसद होता है गति और रेंज बढ़ाना। हम हाथ तो थोड़ा सा ही हिलाते हैं, पर चिमटे का सिरा काफी ज्यादा दूरी तय कर लेता है ना कमाल की बात? तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अच्छा ये सब सुनकर शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि किसमें क्या बीच में था, पर घबराइए मत, इन सबको याद रखने की एक बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। और ये ट्रिक है FLE। बस ये 3 अक्षर याद रखिए, FLE और नंबर 1 2 3। तो पहली श्रेणी में बीच में क्या होगा? F फॉर फल्क्रम यानी आलंब। दूसरी श्रेणी में बीच में क्या होगा? L फॉर लोड यानी भार। और तीसरी श्रेणी में बीच में क्या होगा? E फॉर एफर्ट यानी आयास। 1F 2L 3E। सिंपल, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जब आप उत्तोलक का ये सीक्रेट जान गए हैं तो एक काम कीजिए, अपने चारों तरफ देखिए, घर में, बाहर, हर जगह, दरवाजे के हैंडल में, बॉटल ओपनर में, नेल कटर में। सोचिए आपको कितने लीवर दिखाई देते हैं। आपको हैरानी होगी कि ये सिंपल सी मशीन असल में हर जगह है और बिना कुछ कहे हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रही है।